हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर एकेडमी। मैं आर्यन सर। हम लोग ऐसे एक्स की वैल्यूज हम लोग ऐसे अलग अलग वेरिएबल्स के साथ निकाल सकते हैं। हमारे 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल वाले। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। इस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने इंटीजर्स और डिजिटल नंबर सीख चुका है। दोनों लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को अच्छे खासे क्वेश्चंस दिए हैं। आई होप आप लोगों ने वो सारे क्वेश्चंस बनाए होंगे। और मैंने कहा भी था आप लोगों को क्वेश्चंस में अगर कोई भी क्वेरी डाउट अगर हो तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे बता सकते हो। आज का जो हमारा लेक्चर होने जा रहा है ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके होने जा रहा है। फाइंड एक्स, मतलब हम लोग कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे। हमारा आज का जो इक्वेशन होगा वो लीनियर इक्वेशन ही होगा, क्वाड्रेटिक है तो क्यूबिक नहीं होगा। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो आज का अपना टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है वो मैं समझा देता हूँ। ये मान लीजिए 2x है, एक ऐसा नंबर या तो एक ऐसा टर्म की मैं बात करूँ जो कभी चेंज नहीं होता, नॉट चेंज। इसकी वैल्यू आप चाहे कहीं भी रखो ये 2 ही रहेगा, ये कहीं चेंज नहीं होने वाला। या तो मान लो मैंने 5x कहा, मैंने 3x + 2 कहा, यहाँ पे जो मेरा 3 हो गया 2 हो गया, ये कॉन्स्टेंट्स वैल्यू है, यूनिवर्सल वैल्यू भी आप इसको कह सकते हो, जो कहीं पे भी अपनी एक आइडेंटिटी लेके चलते हैं। ये 3 और 2 कहीं पे भी ये 3 ही रहेगा और ये 2 ही रहेगा। लेकिन ये x की वैल्यू ये अलग अलग क्वेश्चन पे अलग अलग टर्म्स के साथ अपनी अपनी वैल्यू चेंज करता है, और ऐसे टर्म को हम कहते हैं वेरिएबल, जो चेंज होते रहता है। अब सर लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 1 होता है। जैसे कि x + 2, इसके अंदर ये रहा मेरा वेरिएबल का पावर कितना है? 1। तो ये एक मेरा लीनियर इक्वेशन हुआ। अगर मैं ऐसे लिखूं 2x - 5, इसके अंदर देखो ये रहा मेरा वेरिएबल, इसका पावर कितना है? 1। तो ये एक मेरा लीनियर इक्वेशन हो गया। अब अगर मैं ऐसे लिखूं x² - 3, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तो नॉट सर। क्यों? इसका जो मेरा हाईएस्ट पावर देखो 2 जा रहा है, और मैंने यहाँ पे कहा है लीनियर इक्वेशन के लिए इक्वेशन का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। अगर मैं ऐसे लिखूं x³ + 4x, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? नहीं सर। क्यों? इसका देखो हाँ, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर यहाँ पे देखो x का पावर 1 है, मैंने यहाँ पे कहा हाईएस्ट पावर। टोटल यहाँ पे सर एक 3 भी पावर है और एक 1 भी पावर है, मुझे देखना है हाईएस्ट कितना है। तो हाईएस्ट 3, वो 1 नहीं, यानी ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब इसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये सब में क्या डिफरेंसेस है। तो हम लोग ऐसे फाइंड एक्स, मतलब एक्स की वैल्यूज हम लोग ऐसे अलग अलग वेरिएबल्स के साथ निकाल सकते हैं। हमारे मतलब अगर 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल वाले भी इक्वेशंस आएंगे जिसमें हमें अलग अलग एक्स वाई अलग अलग वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होती है। पर अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट चलेगा वो चलेगा सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये क्या है? मान लीजिए मैंने कोई इक्वेशन लिखा x + 2, इसके अंदर अगर वेरिएबल देखोगे सिर्फ एक ही x, जैसे कि 2x + 4x - 3, ये हो गया। इसके अंदर वेरिएबल देखो सिर्फ एक ही है। मतलब अल्फाबेट अगर मैं कहूँ कि हाँ वेरिएबल के जगह पे आप अल्फाबेट्स अगर यूज करो तो किसी भी इक्वेशन में एक ही अल्फाबेट होना चाहिए, उसी को मैं कहूँगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो दिख रहा है। अभी अगर मैं ऐसा लिखता 4x + 3y = 4, अगर मैं लिख दूँ, क्या इसको मैं कह सकता हूँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? नहीं सर। क्यों? इसके अंदर 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक x और एक y, ये दोनों ही वेरिएबल्स है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सर हमेशा चेंज हो सकती है। और आगे इसके भी वैल्यू सब निकालना सीख जाओगे, उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं। लेकिन अभी हम लोग का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी हमारा इक्वेशन लीनियर भी होना चाहिए और वन वेरिएबल भी होना चाहिए, उसमें हम अपनी वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलो आओ शुरू करते हैं।
चलो तो बिल्कुल एकदम बेसिक इक्वेशंस के साथ शुरू करेंगे। सबसे पहले मैंने ले लिया x प्लस टू इक्वल टू थ्री। और एक चीज, इसके अंदर हमारा इंटीजर और रेशनल नंबर दोनों का ही कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो अगर आपको इंटीजर और रेशनल नंबर्स अगर नहीं आता हो तो हमारे अचीवर्स एकेडमी चैनल पे मैंने दोनों का ही वीडियोस बना के रखे। इंटीजर्स के 2 पार्ट है और रेशनल नंबर के 3 पार्ट्स है। तो आप जाओ सर्च करो और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उस पर भी सर्च कर लेना। जाओ उससे सीखो और फिर यहाँ पे आके क्वेश्चंस बनाने का ट्राई करो। ओके चलो देखो, तो ये रहा मेरा इक्वेशन x प्लस टू इक्वल टू थ्री। क्या ये लीनियर है? यस सर, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 1 है। क्या ये 1 वेरिएबल है? यस सर, क्योंकि एक ही वेरिएबल है। अब देखो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। तो मैं x को छोड़ के बाकी जितने भी यहाँ पे टर्म्स हैं मैं उनको यहाँ से साइड कर दूंगा। अभी देखो x के साथ यहाँ पे एक 2 टर्म है, अगर मैं इसको हटाऊं तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं इसको राइट हैंड साइड भेजूँ तो मैंने अपने बताया था कि इंटीजर्स में कि अगर वो अपनी प्लेस चेंज करता है तो साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये प्लस में वहाँ जाएगा तो माइनस में, तो 3 माइनस 2 1। एक्स की क्या वैल्यू आई? 1। चलो और एक इक्वेशन लेते हैं, 2x प्लस 6 इक्वल टू 12। चलो स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। मुझको x की वैल्यू चाहिए तो मैं धीरे धीरे टर्म्स को यहाँ से हटाना शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं 6 को हटाता हूँ। 6 यहाँ प्लस में वहां जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, 12 माइनस 6। अब 12 में से 6 गया तो बचा 6। अब देखो 2x इक्वल टू 6 है यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 जो है वो x के साथ प्लस में है, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में कि माइनस में। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है। अब वो जैसे ही इक्वल टू के अगर उधर जाएगा तो उसका चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई से चला जाएगा डिवाइड में, यानी x इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, x इक्वल टू 3। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में क्लियर करना चाहूँगा। अभी जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है 2x प्लस 6 प्लस x। अगर आप जैसे कि यहाँ पे इक्वल टू मान लो मैंने 12 लिखा है, यहाँ पे अगर आप x का प्लेस अगर यहाँ से यहाँ चेंज करते हो जैसे कि 2x प्लस x प्लस 6, तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं करना कि सर मैंने x का प्लेस चेंज किया मतलब मैं यहाँ पे साइन चेंज हो जाना चाहिए। यहाँ पे आप ऐसा मान के चलो कि ये एक पूरा घर है और ये एक घर है। जब तक कोई भी टर्म अपना घर ना छोड़े तब तक उसका साइन चेंज नहीं होगा। एक घर से अगर दूसरे घर में ना जाए, अपने ही घर में अगर वो आगे पीछे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो एक घर से छोड़ के दूसरे घर में जाए तो ही उसके साथ चेंजेस होगा। अगर प्लस में हो तो प्लस से हो तो माइनस और मल्टीप्लाई से हो तो डिवाइड। अगर वो LHS से RHS जाए या तो RHS से LHS जाए। क्लियर हो रहा है? चलो आगे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलो तो ये हो गया। अभी इसके अंदर देखो एक x टर्म यहाँ पे, एक x टर्म यहाँ पे है। मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं पूरा ये कोशिश करूँगा कि मेरे जितने भी x टर्म्स है वो एक तरफ रहे और कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ रहे। तो देखो मैं 5x को यहीं रखता हूँ, इस 2x को मैं यहाँ लेके आता हूँ। अब देखो ये RHS में है, अब अगर ये LHS में आता है तो साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस में यहाँ आएगा तो माइनस में, माइनस ऑफ 2x। अब देखो 6 अपने प्लेस पे, इसका कोई साइन चेंज नहीं होगा। ये 3 को अगर मैं यहाँ लाने की कोशिश करूँ तो 3 LHS से RHS आ रहा है, चेंज हो रहा है, यानी ये प्लस में तो यहाँ पे माइनस में। अब 5x में से 2x गया तो कितना बचा? 3x, और 6 में से 3 गया तो 3। अब ये 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में, ओके, बीच में कोई भी सिंबल नहीं दिख रहा है, नहीं वो मल्टीप्लाई में है। अब 3 अगर अपना प्लेस चेंज करेगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, x इक्वल टू 3/3 यानी x इक्वल टू 1। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं। 7x माइनस 14 इक्वल टू 28। हाँ चलो पहले यही करके देख लेते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पे मुझे x चाहिए, यानी मैं इस टर्म को चेंज करूँगा। ये वाला टर्म यहाँ माइनस में, वहाँ जाएगा तो प्लस। 7x इक्वल टू 28 प्लस 14।
चलो तो 28 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 8 10 4 12 एंड 2 3 4 42। ठीक, अब मुझे x चाहिए नहीं, यहाँ से 7 को हटाना पड़ेगा। 7 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में वहाँ जाएगा तो डिवाइड में, x इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई 7। अब अगर मैं 42 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो 6 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो x की मेरी वैल्यू आ गई 6। चलो और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलो इसके अंदर रेशनल नंबर को थोड़ा ऐड करने की कोशिश करते हैं। मैंने एक क्वेश्चन अब इक्वेशन ऐसा लिखा, x/3 प्लस 1 इक्वल टू 6। चलो ठीक, अब यहाँ पे मुझको x की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, ये प्लस 1 को हटाने की कोशिश करूँगा। ये प्लस 1 यहाँ पे प्लस में, वहाँ जाएगा तो माइनस में, तो x/3 इक्वल टू 6 माइनस 1। अब 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5। अब ये देखो, ये 3 जो है वो x के साथ क्या डिवाइड में है, यस। अभी डिवाइड अगर वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 5 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15। चलो और एक देखो, x/3 प्लस 1/6 इक्वल टू 2/6। चलो इसको ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले 1/6 को मैं हटाऊंगा, 1/6 यहाँ प्लस में, वहाँ जाएगा तो माइनस में, तो x/3 इक्वल टू 2/6 माइनस 1/6। अब देखो, मैंने कहा था कि प्लस या माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन होने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर है तो अच्छा है, नहीं है तो फिर आप उसको एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करोगे। यहाँ देखो डिनोमिनेटर सेम है, यानी मैं न्यूमिनेटर जो सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो 2 माइनस 1/6 x/3, 2 में से 1 गया तो 1/6। अब देखो ये 3 यहाँ पे डिवाइड में, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई 1/6 इंटू 3। मैं लिख सकता हूँ 3 1 जा 3 और 2 दोनों क्या मैं 3 के टेबल से कट कर सकता हूँ। ये गया 1 टाइम्स में, ये गया 2 टाइम्स में, तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं। 2x/5 प्लस x/2 इक्वल टू 2/10। चलो ये ट्राई करते हैं। अब देखो यहाँ पे x है, तो मुझको इसको कोई रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे बीच में ऐड है, पर ये ऐड हो नहीं सकता, क्यों, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा, एलसीएम से। तो 5 और 2 का एलसीएम निकालो, ये गया 2 से 5 1 और 5 से 1 एंड 1, तो एलसीएम मेरा कितना आ गया, 2 5 ज़ा 10 एलसीएम आ गया। चलो तो मैं यहाँ पे रखूँगा 10 और यहाँ पे भी रखूँगा 10। 5 को मुझको 10 बनाने के लिए 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही मैं ऊपर करूँगा, 2 2 ज़ा 4x। 2 को 10 बनाने के लिए मुझे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उतना ही मैं ऊपर करूँगा, यानी 5x 2/10। चलो डिनोमिनेटर सेम हो गया, नहीं मैं ऐड कर सकता हूँ, तो 5x प्लस 4x/10 एंड 2/10। ये हो गया 5x प्लस 4x 9x/10 इक्वल टू 2/10। यहाँ से मैं डायरेक्ट 10 और 10 को काट भी सकता हूँ, या तो अगर स्टेप वाइज बताता हूँ तो देखो, ये 10 या डिवाइड में वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये देखो 10 से 10 कट गया, तो क्या बचा मेरा 9x इक्वल टू 2। अब यहाँ पे 9 जो x के साथ मल्टीप्लाई में, वहाँ जाएगा तो डिवाइड में, 2/9। तो यहाँ हम लोगों ने फाइंड x के कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हम लोगों ने बना लिए, सीख लिए। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ होमवर्क में देता हूँ क्वेश्चंस, 10-15 क्वेश्चन, जिन्हें आप प्रैक्टिस करोगे, और उसमें अगर कोई भी आपको डाउट क्वेरी अगर हो तो आप मुझको हमारे कमेंट सेक्शन में हमारी इंस्टा आई डी पे बता सकते हो। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारा जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दो, ताकि कोई भी अपडेटेड वीडियो अगर आए तो सबसे पहले आपको पता चल सके। और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, ताकि मोस्ट ऑफ जितने ज़्यादा बच्चे हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके, इन चीज़ों को अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए लेक्चर के साथ। जय हिंद।